देखिए, लाडली बहन योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रह चुकी है। उसकी वजह से आज हमारी सत्ता भी आई है। इसलिए उनको वो योजना कहीं बंद नहीं होना चाहिए, उसको पेमेंट देना चाहिए, उनमें तरतूद वो करना चाहिए, वो शासन की जवाबदारी है। लेकिन ये सामाजिक न्याय विभाग जो है उसमें से आप निधि कट नहीं कर सकते, ये नियम है, कायदे में ऐसी तरतूद की गई है। इसलिए इस यहाँ का निधि वर्क करना ये उचित नहीं है। ये बात मैंने अजित दादा को भी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी बताई है। तो भी अगर निधि वर्ग होता है तो मुझे काम करने में दिक्कत आएगी, ये मेरा कहना है। ये जो निधि है तो लाडली बहन एससी के लिए जो निधि है, जो ऐसा बाय फॉरगेट नहीं कर सकते। लाडली बहन योजना में दलित कितनी महिला है, ओपन कितनी कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी, ये कैटेगरी नहीं है उसमें सीधा सीधा सभी बहनों को देने का प्रावधान है। कोई ऐसा बाय फॉरगेशन करते बैठेंगे तो शायद वो गलत होगा, मैसेज गलत जाएगा। हम ऐसे कोई गलत मैसेज देना नहीं चाहते। सब लाडली बहन को पैसा हम देने की कोशिश करते हैं। अब अगर डिपार्टमेंट का निधि डाइवर्ट करना है, प्रधान सचिव जो सेक्रेटरी रहते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मिनिस्टर, उनकी सिग्नेचर लेगी, वहाँ पे अपनी सिग्नेचर। मेरे पास ये फाइल मेरे पास आई थी फरवरी महीने में। जब भी मैंने उसको इनकार किया, फाइल पे मैंने लिखा है स्पष्ट तौर से कि ये पैसा तुम कट नहीं कर सकते, मेरे को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है करके मैंने सिग्नेचर करके भेजा है। जो कमेटी है, जो डिपार्टमेंट कमेटी रहती है, जो फाइनेंस कमेटी रहती है, उनकी गाइडलाइन है कि जो निधि है वो आप डाइवर्ट कर सकते हैं एज सीएम के राइट्स। तो सीएम के सब राइट सीएम के पास रहते हैं, लेकिन कुछ योजना जो ऐसी रहती है जिसमें से पैसा कट करना ठीक नहीं रहता। उसकी वजह से जो उद्देश्य से ये खाता चल रहा है उनके ऊपर अन्याय किया जाएगा। पहले हमारा दायित्व करीबन 3000 करोड़ का है, उसमें अगर ये पैसा और कट करेंगे तो वो डिपार्टमेंट एक दिन बंद करना पड़ेगा। सर, इसके पहले जब आपने चार्ज लिया था तब जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट था उसका निधि कितना बाकी था, उस बारे में कुछ जानकारी? हर वक्त ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जो मेरे डिपार्टमेंट का निधि है उसमें काम नहीं होता पूरी तरीके से, और वो निधि वर्क किया जाता है। ये वर्क नहीं होना चाहिए, वर्क भी नहीं होना चाहिए। ये तुम प्रोलॉन्ग कर सकते हो, अगले बजट में ला सकते हो, लेकिन ये डाइवर्शन करके इधर विभाग जो है उसको दिया जाता है, तो वो भी गलत है। तो इसलिए मैं अब ये सोच मैंने रखी, ये साल में कोई भी निधि हमारा बचेगा नहीं। हमको जो जरूरत है और हम पुरानी यादें में उनसे मांगेंगे। तो सेंट्रल से 18,000 कोटी का सीआर का निधि जो प्राप्त होता है वो भी डाइवर्ट किया जाता है? वो पता नहीं, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट का जो निधि है उसमें कटौती होना नहीं चाहिए। संजय राउत कहते हैं कि जिस तरह से नाराजी जब एमयू की सरकार थी, उसमें जो मिनिस्टर थे वो अजित पवार के ऊपर ब्लेम करते थे, अभी भी ब्लेम अजित पवार के ऊपर ही कर रहे हैं। किस तरह से देखते हो? मेरा किसी के ऊपर ब्लेम नहीं, मेरे पैसे कटौती नहीं होना चाहिए, ये मेरा डिमांड है और वो मुझे लगता है वो जायज है। इसलिए उन्होंने इस बारे में सीएम साहब जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको मान्य रहेगा। सर, दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार को जब मुख्यमंत्री बनना है तो अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी में पूरी राष्ट्रवादी विलीन करना पड़ेगी और उसके बाद ही अजित पवार का जो सपना है मुख्यमंत्री का वो पूरा होगा। तो ये बात तो फिर उन्होंने खुद के बारे में भी सोचनी चाहिए ना। उबाटा गट ने उनको भी तो सीएम बनना है ना, तो उनकी पार्टी विलीन कर दो। खुद के बारे में पहले सोचो, खुद कहाँ हो ये पहले देखो, बाद में लोगों को राय देते जाओ। रायचंद वालों की अभी जरूरत हमको नहीं है। सर, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि संजय राउत कहते हैं कि अजित पवार को शरद पवार कभी भी माफ नहीं करने वाले, किस तरह? उसका आपको मालूम पड़ेगा, कुछ दिन रुको, क्या होने वाला है ये अभी मैक्सिमम तुमको 15-20 दिन में आपको पता चलेगा। इसलिए वो संजय राउत बोलता है और राजकारण चलता है ऐसा नहीं है, वो बददिमाग आदमी है, जो भी बोलता है उसका उल्टा होता है। संजय राउत ये भी कहते हैं कि राष्ट्रवादी और अजित पवार गट और जो शिंदे की शिवसेना है वो भी फोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी में, जो नए नए कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, जो आमदार आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, वो फोड़ने का काम करने वाले। वो उसको खुद की पार्टी बचाने की तरफ ख्याल देना चाहिए, ना कि कोई पार्टी फूटेगी क्या होगा उसकी चिंता उसने करने की जरूरत नहीं है। वाटागढ़ जो डूबते जा रहा है उसको बचाने की कोशिश उन्होंने करना।